हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वह राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव संरक्षण पर होने वाला है और यह जो प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट होगा। और इसमें हम जो है राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव संरक्षण से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे, इन सभी का क्वेश्चन जो पूछे गए उन सभी प्रश्नों का ये संकलन किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसके कई सारे पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर, ये जो पश्चिम है ये नहीं रहेगा, यहाँ पक्षी है, क्या है? पक्षी। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, ये बताना है। पहला ऑप्शन है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, नहीं। मयानी पक्षी अभ्यारण्य, नहीं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, नहीं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, तो इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है जाना जाता है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है कोई पूर्व भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था और इसे जो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को। इसे वर्ष 1982 ईस्वी में नेशनल पार्क घोषित किया गया था तथा 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया और यह कहाँ है, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। आज के सेशन का दूसरा प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, नहीं। राजस्थान, नहीं। उत्तराखंड, नहीं। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। और कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1955 ईस्वी को हुई थी। कब? 1955 ईस्वी को। वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 12 सिंघा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? इसमें देखते हैं ऑप्शन, महाबोधि मंदिर, नहीं। केबुल लामजाओ, नहीं। वन काजीरंगा, नहीं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। अब इसमें कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जुलाई 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को सिक्किम को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया और इसे 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इसेंबल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इतना चीज जाने, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल असम में, नहीं। मेघालय, नहीं। पश्चिम बंगाल, नहीं। तो कहाँ है? ओडिशा में। सिमलीपाल जो बायो रिजर्व है यह ओडिशा में स्थित है और यह 1994 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। बायो रिजर्व के तहत कुल कितनी इसके अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो 5,569 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मार्च 2016 में यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? ये बताना है। तो ऑप्शन इसमें 2016 में पूछ रहा है, तो नीलगिरी तो होगा नहीं, सिमलीपाल भी नहीं होगा, नंदा देवी भी नहीं होगा
तो इसमें है अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मार्च 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया और 2001 में इसे स्थापित किया गया था। अगस्तमाला जैवमंडल बनाया गया था और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 3500 वर्ग किलोमीटर है लगभग, जिसमें 1828 किलोमीटर केरल में और 1672 किलोमीटर तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है ये बताना है। बायोगैस उत्पादन नहीं, खनिजों की कमी वाले भंडार नहीं, वनों की कटाई को प्रभावित नहीं, तो सतत विकास के अध्ययन का जो है स्थल। जैवमंडल जो इसमें जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सतत विकास का अध्ययन स्थल है। यह स्थल मंडल तटीय पर्यावरण के रक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है जहां मनुष्य भी व्यवस्था का एक अभिन्न घटक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था, ये बताना है। तो कुछ चंपानेर का तो है नहीं, इसमें जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, तो ये ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है पश्चिमी घाट या छत्रपति, ये तो है नहीं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 2016 में पूछा है, तो इसमें जो है पश्चिमी घाट तो होगा नहीं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तो होगा नहीं, कंचनजंगा यही वाला जो है सही है, कंचनजंगा को शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अरिथथिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है, ये बताना है। तो तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, तो कहाँ है, कर्नाटक में। अरिथबिट्टू वन्यजीव विहार मैसूर कर्नाटक में स्थित है और यह लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वर्ष 1985 में इसे वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क यह सभी किस राज्य में स्थित है, तो सभी को पता होगा, असम में स्थित है। कहाँ, असम में। आगे प्रश्न है, दुर्लभ साइबेरियाई सारस ... में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है, ये बताना है। तो कहाँ आते रहते, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। जो दुर्लभ साइबेरियाई सारस हैं, यह राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते रहते हैं। ये पक्षी कहाँ से आते हैं, तो साइबेरिया से आते हैं। आगे, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, तो कश्मीरी हिरण किसे कहा जाता है, तो हांगुल को। किसको, हांगुल को। हांगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरण कहा जाता है। यह श्रीनगर के दच्च ग्राम, कहाँ पे, दच्च ग्राम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है और इसकी गणना 2011 में हुई थी। उस समय इसकी संख्या कितनी थी, मात्र 200 बची थी। आगे देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान ... कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है और वहीं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहेगा तो नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, ये बताना है। तो उपलब्ध शिकार में कमी खतरा नहीं है, ये बताना है। तो उपलब्धि ये तो कमी को दर्शाता है। मवेशियों की चराई, ये भी है। तो इसमें जो है नहीं पूछा है, तो वन्यजीव गलियारों का संयोजन, यही जो है बी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में बाघों की आबादी के प्रमुख खतरे क्या क्या हैं, जैसे उपलब्ध शिकार में कमी, मवेशियों की चराई, प्राकृतिक वास का खंडन आदि। जबकि वन्यजीव गलियारों का संयोजन बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। आगे, रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? तो जो लाल डाटा बुक है, यह जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार एक दस्तावेज है। इसमें जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। और यह 1964 ईस्वी में, कब? 1964 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की 3 श्रेणियां हैं। एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त, दूसरा संकटग्रस्त और तीसरा अति संवेदनशील। तो रेड डाटा बुक में जो है जानवरों को, पेड़ पौधों को रखा जाता है जो खत्म होने के कगार पर हो, यानी संकटग्रस्त हैं या सुभेद्य हैं या फिर जो अति संवेदनशील है। आज के सेशन का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, ये बताना। तो ये श्रीनगर में, कहाँ है? श्रीनगर में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।